आज हम पासे पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। पासे के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि एक पासा अगर हम फेंकें यानी कि टॉस करें तो उसमें क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि पासे के फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर आप पासा देखते हैं तो एक ऊपर होता है, नीचे होता है, 2 3 4 5 6। एक कमरे में अपन बैठे हुए हैं, मान के चलो कमरे में मैं बैठा हूँ अभी, तो एक कमरे पे कितने फलक हैं, एक ऊपर है, एक ज़मीन पे है, एक मेरे सामने, एक मेरे पीछे है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, यानी कि 6 हो गए। तो हमेशा पासे के, आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, सांप सीढ़ी जैसे हम खेलते हैं उसे पासा बोलते हैं। पासे को हम फेंकते हैं तो 6 आता है। तो इस तरीके 5 आता है, 3 आता है, 2 आता है, एक्स वाई जेड। तो पासे के फलक 6 होते हैं। अगर 2 पासे फेंके जाएँ तो क्या होगा, ठीक, जैसे कि इसमें मैंने लिखा हुआ है, 2 पासे फेंकने पर फलक कितने आएंगे। यानी 2 पासे फेंकेंगे तो हम इसमें ऊपर स्क्वायर में 2 लगाएंगे, इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, ठीक। अगर 3 पासे फेंके तो 6 का क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216, ठीक। अगर 4 पासे फेंके तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 1296। यही आएगा क्या? हाँ, यही आएगा, ठीक। तो अब इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, अगर हम एक पासे को फेंकें, अगर मैंने एक पासा फेंका तो उसमें सम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक। अगर मैंने एक पासा फेंका है तो उसमें सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। सम संख्या आप लोग जानते ही होंगे, सम संख्या यानी कि 2 4 6, यानी कि जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। फलक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने एक पासा फेंका है, ठीक, उसमें कुछ भी आ सकता है, पर इसमें बोला क्या है, क्या गया है, सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो सम संख्या हमारी तो या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, ठीक। सम संख्या आप लोग समझते होंगे, इवन नंबर जो 2 से कट जाए, ठीक। तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3, 3/6। एक पासा फेंक रहे हैं तो 6 आएगा, अगर 2 पासे फेंकेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। विषम संख्या भी आप लोग समझते होंगे, जो 2 से ना कटे, जैसे कि अपन देख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हमारे फलक हैं, एक पासा अगर हम फेंक रहे हैं तो, ठीक। हमेशा एक पासे हो या 2 पासा हो, उसके फलक 6 ही होंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो पहले तो विषम संख्या 1 ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है। ये तो सम संख्या है, 4 6 2, ये तो सम संख्या है, इसे हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, ऑड नंबर, ठीक। तो कितनी हो गई, 1 2 3, 3/6, ठीक। अगर हम इसे काटेंगे तो और आगे जा सकते हैं, 1/2। पहले वाले में हम ये भी कर सकते हैं, पहले वाले का आंसर जो हमारा आएगा 1/6 1/3 होगा, सॉरी, ठीक। अनुपात निकाल लें तो ये आएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अगर एक पासा हमने फेंका है तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अभाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, संख्या क्या है, 2। अगर क्वेश्चन मोस्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारी 2 होगी, ठीक। भाज्य, भाज्य क्या होता है, जो 2 से ज़्यादा के गुणनफल हो जाएं, जैसे कि 2 से ज़्यादा हम किसी से काटते हैं, जैसे कि 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा गुणनफल हो, गुणनखंड, सॉरी, गुणनखंड हो। जैसे कि मान लीजिए, मैं इसमें लिख देता हूँ 4 6 8, ठीक। ये 2 से ज़्यादा के गुणनफल है, जैसे कि 1 से ये कटेगा, ठीक है, 2 से तो कट ही रहा है, ठीक। और ये 4 खुद से कटेगा, ये 2 से ज़्यादा गुणनफल हो रहे हैं, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा भाज्य। 6 भी हमारा भाज्य है, ये 1 से कटेगा, ठीक, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 6 से खुद से स्वयं तो कटेगा। ऐसे ही 8 के होते हैं, ठीक। आप लोगों को इसकी विशेष जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा हमारा है अभाज्य, जो 2 से ज़्यादा भाज्य ना किए जाएँ जिसके,
मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, नज़र मत लगाना। दो ही फैक्टर हों बने, ठीक बच्चों, दो ही फैक्टर बने, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम देखेंगे जिसके दो ही फैक्टर बनने हैं, अभाज्य पूछा गया हमसे, अभाज्य संख्या की क्या प्रायिकता होगी, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो दो ही फैक्टर बने, जिसके एक से कट रहा है, ये स्वयं से कट रहा है, ठीक, 3 एक से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ठीक, ये ज़्यादा कट रहा है, ये दो से ज़्यादा कट जाता है, आपको पता ही होगा, 4, ये 3 बार कट रहा है, तो हम इसे नहीं लेंगे। 5 एक से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो ये भी हमारा एक फैक्टर बनता है। क्या बोला गया, दो ही फैक्टर बने, यानी दो बार ही कटे किसी से। तो कितनी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या हमारी जो हैं 1 2 3, ठीक, तो हमारा जो उत्तर आएगा 3/6, अनुपात करेंगे तो 1/2, ये हमारा इसका अनुपात होगा। एक जो हमारी जो संख्या है, आपको भी बता दूं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मोस्टली, एक जो हमारी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए। एक जो हमारी संख्या है जो ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन निम्न में से कौन सी संख्या जो है ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, ठीक है, अभाज्य है ना भाज्य है, तो हमारी 1 होगी, ठीक, ये नहीं कि आप 2 लगाए हैं 3 लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, भाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि इसमें देख सकते हैं आप, ये देखिए, भाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, उसमें बोला गया है भाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। भाज्य 2 के ज़्यादा फैक्टर बने, यानी कि 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर बने, वो भाज्य होती है। अभाज्य 2 ही फैक्टर बने, 2 से कम फैक्टर बने, वो अभाज्य होती है। तो इसमें हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में हमसे कि भाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो भाज्य हमें पता ही है, हम पासा फेंकेंगे एक, उसमें या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो हमने आपको बताया था कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाए, यानी इसके 2 बन रहे हैं, इसके भी 2 बन रहे हैं, इसके भी 2 बन रहे हैं, हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर लेने हैं, तभी वो भाज्य होगी। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और ये स्वयं से कटेगी, यानी कि ये 3 से ज़्यादा हो गई है, तो हमें 3 से ज़्यादा ही लेना है। 2 से ज़्यादा के फैक्टर चाहिए हमें, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया हमारा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 2/6, अनुपात निकालेंगे 1/3, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, 2 का गुणज प्राप्त हो, एक पासा फेंकने पर 2 का गुणज प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो 2 का गुणज हम जानते ही हैं, पहले हमने एक पासा फेंका, 1 2 3 4 5 6, ये उसके फलक होते हैं, यानी कि 6 हैं। तो हमने इसका गुणज देखना है, 2 का 1 होगा, 2 का 2 भी होगा, 2 का 3 भी होगा, जैसे कि 2 4 6, ये तो आता होगा ना आप लोगों को, कितने गुणज हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, 3 गुणज हो गए, यानी 3/6, अनुपात निकालेंगे 1/2, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें बोला गया है एक के गुणज प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, एक के गुणज प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। 1 का इंटू 1 से करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 का इंटू 2 से करेंगे तो भी 1 उसमें आ रहा है, 1 का इंटू 3 में करेंगे तो भी 1 उसमें आ रहा है, यानी कि आप देख लीजिए 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3, 1 × 4 = 4, 5 6 5 6, ठीक। इस तरीके से आप करेंगे तो कितने बनना है, कितने गुणज हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, 6/6, एक पासा फेंक रहे हैं ना, तो हमारा उत्तर जो आएगा 1 आएगा।
नेक्स्ट है हमारा 3 का गुणज प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। एक पासा फेंका है, उसमें 3 का गुणज आने की क्या प्रायिकता है। एक पासा फेंक रहे हैं, 2 3 4 5 6, ठीक। इसमें 3 का गुणज आने की क्या प्रायिकता है। ये 3 से है, नहीं है, ये 3 से है, ठीक, 3 ही आएगा। ये 3 का इंटू नहीं है, ये 3 का इंटू नहीं है, ये 3 का इंटू है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, ठीक। कितने हो रहे हैं, 1 2, ठीक, 2/6, एक पास आया 6 आएगा, तो अनुपात हमारा निकल के आएगा 1/3, ठीक। इसमें हमसे बोला गया है 7 आने की क्या संभावना है, यानी कि 7 आने की, एक पासा हमने फेंका है उसमें 7 आने की क्या प्रायिकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 7 नहीं आ सकता, ठीक है। 7 नहीं आ सकता क्योंकि उसके पहलू ही 6 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पहलू रहते हैं, एक पासे के 6 पहलू रहते हैं, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, तो इसका उत्तर जो होगा हमारा 0 होगा।